आप सभी का टैरोट की चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय मां भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरोट की चेतना ऊर्जा 919 में। तो आज की जो मैसेजेस आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी हम लोग डिवाइन की तरफ से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे इंट्यूशन पावर से कुछ मैसेजेस डिवाइन के द्वारा भेजे जा रहे हैं, उनको हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ अंत होने की शुरुआत में है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिखर रही हैं या बिखरने वाली हैं। ये मैसेज आ रहा है, मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैसेजेस हैं। आप अपने अनुसार उसको संवार सकते हैं या फिर उसको कुछ गलत होने से हम बचा भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि जिन चीज़ों को लेकर हमें प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाकर रखना चाहिए, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ ऐसी सिचुएशन जो अचानक से क्रिएट होने वाली है, उसको लेकर भी आपको अभी से सतर्क रहने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, बच्चों को ज़्यादा अनजान लोगों से बातें नहीं करने देना है, या फिर आप उनको घर में ही कोई ऐसा गेम खेलने के लिए कहिएगा, ज़्यादा उनको बाहर नहीं जाना है। यहाँ आपके बच्चों को लेकर ये संकेत आ रहे हैं कि उनको सेफ और सिक्योर्ड आप ही रख सकते हो। ये मैसेज और आ रहे हैं आपको कि इस समय आपके मन में बहुत सारे ऐसा फील होगा कि संदेश आ रहे हैं, बहुत सारी आपको साइन दिखेगी, आपको डिवाइन आपको कुछ कनेक्ट करते हुए भी नज़र आएंगे। कुछ लोग ऐसे लोग भी पारलौकिक शक्तियों को भी महसूस करने वाले हैं, वो अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाते हुए आपको फील कराने वाले हैं कि वो आपके आसपास है, वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। बस आप उनके साथ अलाइन हो जाइए, क्योंकि वो आपको कुछ मैसेज देने के लिए आए हैं। यहाँ ये संदेश निकल कर आ रहा है। कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको संदेश इस तरह से भी देना चाहती हैं कि भाई कुछ ऐसा, एक डिज़ास्टर शब्द सुनाई दे रहा है मुझे, तो ऐसा कुछ शब्द सुनाई दे रहा है जिसके लिए वो पारलौकिक शक्तियाँ आपको सेफ रखना चाहती हैं, आपको ये बताना चाहती हैं कि किन किन चीज़ों को अपनाकर आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारे मैसेजेस थे मुझे, जिनको मैंने आपको दे दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डिवाइन देखते हैं आज प्रभु जी हमारे लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके ओके, अब आप ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। यहाँ तो ये मैसेज निकल कर आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल कर आ रही है। एक टारगेट को अचीव करने वाली पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी कॉन्फिडेंट है आप इस समय पर, आपको पता है आपका रास्ता कहाँ है, और आपने उन लोगों को भी खोज निकाला है जिन लोगों ने आपकी एनर्जी को यहाँ पर डाउन करने की कोशिश की है। तो ये अब क्लियर एक मैसेज है आपके लिए भी कि भाई अब रेडी रहो अपने कार्य को करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओके, यस यस यस, कहानी कहाँ जा रही है? आपको जस्टिस दिलाने की तरफ ये कहानी जा रही है। इसलिए प्रभु जी ने कहा कि अब आपको स्ट्रांग बनना होगा। यस, बहुत बड़ी एक नई शुरुआत, एक जिम्मेदारी मिलते हुए नज़र आ रही है। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो डियर, ये जो एक ऐसी कार्मिक है आपके लाइफ की, ओ माय गॉड। ओके, इसको एक प्रॉपर वे में डिकोड करते हैं। ओके, तो डिवाइन यहाँ पर मुझे एक और मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपकी मैं बारे में बात कर लूँ कि आप अपनी एनर्जी को समझ लें, और यदि वो आपकी एनर्जी है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हैं, आपको किसी के साथ
गलत किया हुआ अच्छा नहीं लगता, किसी को बुरा बोला हुआ अच्छा नहीं लगता, किसी का मजाक उड़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता। आप एक भरोसेमंद इंसान हैं। यदि कोई आपके पास आता है तो आप उसका टेक केयर करते हो, आप उसका सहयोग करते हो, हमेशा उसकी उपलब्धियों के लिए आप आगे रहते हो कि भाई लोगों के किस तरह से रास्ता दिखे, किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया जा सके और उनको उन सही पारिलौकिक जगत की बातों को आप कन्वे कर सकते हो ताकि डिवाइन भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि वो आपके माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति यही थी कई जन्मों से कि वो आप उस गॉड के लिए कार्य कर सके। ये आपने सोच कर इस धरती पर आप आए थे कि मैं आपके लिए कार्य करूँगा, प्रभु जी आप मुझे गाइड कीजिए, मैं आपके मार्गदर्शन पर, आपके शब्दों पर कार्य करूँ। और इसी कारण आपने ये इस धरती पर जन्म लिया। और यदि ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपकी बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है। आपकी बुद्धिमत्ता सामान्य इंसान जैसी नहीं है, वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल तक की आपकी बुद्धिमत्ता है यहाँ, क्योंकि आपके अंदर लोगों के लिए करने की इच्छा है, दया भाव है, आप प्रकृति प्रेम है, एक लीडर बनने की क्वालिटी है आपके अंदर। आप किसी भी भ्रम में कोई भी आपको फंसा नहीं सकता। जब तक आप इमोशंस में थे, जब तक आप अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तब तक ही लोग आपको फंसाते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने अपनी भावनाओं पर लॉक लगा दिया, आप अपनी इंटेलेक्चुअल पावर के अनुसार जब आप आगे बढ़ने लगे, उसके बाद कोई भी आपको न भ्रमित कर सकता है, न ही कोई शत्रु आप पर विजय हासिल कर सकता है, न ही आपकी शक्ति की कभी हानि हो सकती है, न ही किसी समस्याओं पर आप घुस सकते हो या फिर फंस सकते हो। लेकिन आपका एक ही है, आप इमोशंस में जब आ जाते हो तो सब कुछ गिव अप कर देते हो, अपनी सारी बुद्धिमत्ता का भी गिव अप कर देते हो। और डिवाइन जो स्ट्रैटेजी बनाने बोल रहा है, डिवाइन यहाँ इसी बात को स्ट्रैटेजी बनाने बोल रहा है कि किन बातों का खुलासा करें और किन बातों का खुलासा न करें। इन सारी चीज़ों का तत्व ज्ञान आपको लेना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए एक भ्रम की स्थिति भी आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है। कोई ऐसा है, यदि किसी एक नए आइडिया को लेकर आप कार्य करना चाहते हैं या नए आइडिया को लेकर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आप एक प्रगति के मार्ग को चुनना चाह रहे हैं, वो आप अभी तक की जितनी भी अड़चनें आ रही थी या आपको जो ग्रोथ नहीं मिल रहा था, उन सब चीज़ को आप ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हो। अब ये ब्रेक थ्रू हो सकता है आपको कई बार ऐसा लगे कि क्या हम इन चीज़ों को कर पाएंगे, क्या हमारी ये स्ट्रैटेजी काम करने वाली है, कहीं हमें ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा देकर किसी चीज़ को शुल्क देना पड़ रहा है, या कोई झूठे या मक्कार लोग आपके लाइफ में आकर आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए या आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो डियर, यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखना होगा। ये फिर से गाइडेंस निकल कर आ रही हैं। आपको हमेशा अपने आप को चार्ज कर कर रखना होगा, आपको भ्रम की स्थिति में पैदा न हो जाए, इसलिए माँ भगवती की आपको आराधना करनी होगी। इमोशंस और लौकिकता, ये लॉजिकल चीज़ों में, ये दोनों के बीच में आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा, क्योंकि आप इस नए आइडिया को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। कोई थिंकिंग है, कोई सोच है आपके दिमाग में इस समय, और उसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये यदि मेरा प्रोजेक्ट लग गया तो बहुत लोगों का भला होगा, आपकी तो मनोकामना पूरी होगी, लेकिन साथ में लोगों का भी इसमें भला छुपा हुआ है, अप्रत्याशित रूप से भला छुपा हुआ है, क्योंकि आपकी कल्पना एक ऊंची उड़ान ले रही है इस टाइम पर। आपकी इमेजिनेशन पावर आपको उतना लेकिन साथ नहीं दे पा रही जितना पहले देती थी। आपको ऐसा फील होता है कि कहीं मेरे को किसी ने दिमाग में मेरे को कहीं भ्रम की स्थिति पे तो नहीं डाल दिया। आपको ऐसा भी फील हो सकता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट बने रहिए। आपको ये साइन आपको जीत दिला कर रहेगा। आपकी जीत पक्की होने वाली है। मेंटली स्ट्रांग रहना है, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते रहना है, डिवाइन कनेक्शन बैठाते रहना है, क्योंकि आप ही को क्यों चुना गया, तो उसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। आप खुद भी विजय हासिल करेंगे, लेकिन आप दूसरों को भी विजय घोषित करने में कभी भी पीछे नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पक्षपात करना अच्छा नहीं लगता। सभी के न्याय के लिए आप खड़े रहते हैं।
सभी लोगों को उचित मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप निष्पक्षता अपनाते हैं, इसलिए लोग आप पर भरोसा भी करते हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रभु के द्वारा, पारिलौकिक शक्तियों के द्वारा दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आप किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, किसी के लिए आप झूठे मुकदमे नहीं लड़ोगे, किसी के लिए आप भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करोगे। जो होगा स्पष्टता के साथ होगा, क्योंकि आपके अंदर ही वो साहस है। आप एक भरोसेमंद इंसान होने के कारण आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो लोगों को लीड कर सकती है, अथॉरिटी ले सकती है, गाइड कर सकती है, लोगों को संकल्प के साथ आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ों के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक पक्का प्लान होना रियली बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर डिवाइन आगे की ओर कैसे जाना चाहते हैं, आपके बच्चों को लेकर जो बात कर रहे हैं प्रभु जी, वो ये बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में किसी ने कोई डेविल अटैक किया हुआ था पिछले समय में, है ना, जिसके कारण क्या हो गया था, रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी, स्टेबिलिटी कम हो गई थी, थोड़ी सी वायलेंस बढ़ रहे थे, फोकट के एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे, इंसल्ट किए जा रहे थे, या फिर कोई एडिक्शन था, है ना, कोई थर्ड पार्टी थी या तो फिर आपके लाइफ में, या फिर कोई था जो अपनी अथॉरिटी का बेमतलब का गलत जगह प्रयोग कर रहा था, या आपके लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक था। तो डियर, यहाँ डिवाइन अब ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास वो सारी शक्तियाँ हैं अब जिसका आप भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। आज की रीडिंग को आप लाइटली नहीं लीजिएगा, यहाँ तक जितने लोगों ने देखा है, क्योंकि मैक्सिमम मेजर एरकेना कार्ड आए हैं। ये मैक्सिमम मेजर एरकेना कार्ड आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये आपके जीवन में बहुत समय तक इसका प्रभाव आपके लाइफ में बना रहने वाला है। आप सोचोगे कि ये सिर्फ एक दिन की रीडिंग है, तो नहीं, ये इसका प्रभाव आपको 1 साल तक देखने को मिलने वाला है। इसलिए बिल्कुल आप बने रहिए, अंत तक बने रहिए, यदि प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको चाहिए तो, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस हम ज़रूर देते हैं, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस ही हमारी इच्छा शक्ति को, हमारे कंट्रोल करने की शक्ति को, या हमें कहाँ बैलेंस करना है, या कहाँ हमें दृढ़ निश्चय करके चलना है, या किस काम को डिटर्मिनेशन के साथ करना है, ये सारी चीज़ों का हमें उल्लेख डिवाइन के द्वारा मिल जाता है। यहाँ आपके आसपास कुछ ज़रूर डेविल एनर्जी समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। तो ये दोनों एनर्जी अभी फ़िलहाल आपके आसपास रहने वाली है। एक बहुत बड़ी एनर्जी तो ख़त्म कर दी गई है, बट एक छोटी एनर्जी अभी भी आपके साथ बनी हुई है, जिस पर आपको निगाह बनाए रखना होगा, क्योंकि हो सकता है ये आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करे, ये आपकी इच्छाओं पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करे, या फिर आपकी इमेजिनेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप यदि सही मार्ग को चुनकर अपनी दृढ़ शक्ति के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप आगे यहाँ बढ़ने वाले हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप बिल्कुल निरंतर मार्ग पर अपने को चलते हुए देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मेष राशि मेष लग्न के हो सकते हैं, तुला राशि तुला लग्न के हो सकते हैं, कर्क राशि कर्क लग्न के हो सकते हैं, या आपका मून साइन हो सकता है, या फिर आपका राहु या फिर केतु के प्रभाव में भी आप हो सकते हो, या उसकी महादशा चल रही होगी। अब आप लेकिन रुकोगे नहीं। ये एक ऐसा वक्त है दिया है डिवाइन ने आपके लिए कि आप अब रुकोगे नहीं, क्योंकि आपको इसलिए ये सारी चीज़ें की योजनाएं बनानी है, क्योंकि कोई आपको अपना बनकर आपका दिल तोड़ना चाह रहा है। उसकी प्लानिंग क्या है? सिर्फ आपका दिल तोड़ना। ये डेविल एनर्जी का प्रयोग क्यों किया गया था? ताकि आप जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है ना, उसका ऑटोमेटिकली मनी चक्रा, रिलेशनशिप, ग्रोथ सब रुक जाती है, और लोग सीधा यहीं अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ अटैक होने से पहले ही स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कोई आप पर अटैक न कर सके। इसलिए ये रीडिंग यहाँ तक दी गई है कि आपको भ्रम जो मैं फैलाकर एक मैनिपुलेट करके आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप उसका उत्तर बहुत स्ट्रांगली देने वाले, क्योंकि कोई है जो आपके
मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन हो सकता है कोई पीठ पीछे आप पर वार करने की भी कोशिश कर रहा है। कोई है जो अभी भी वो आप पर वार करना चाहता है। बातें तो बहुत मीठी रहती हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो अच्छा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो उसका इरादा आपको फिर से हर्ट करने का है, आपको डिस्टर्ब करने का है, आपको धोखा देने का है। तो आपको यहाँ पर सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है कि भाई किसी को भी आपका हार्ट ब्रेक ना करने दिया जाए। कोई हो सकता है जो आपको अकेला छोड़ दे, या फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ आपको बहुत दुख फील होगा। तो इन सारी स्थितियों में आपको यहाँ बचकर रहने के लिए कहा जा रहा है। ये रीडिंग ही इसलिए दी जा रही है कि ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ सके। तो देखते हैं फ्यूचर आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं। क्यों स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है अपने हार्ट ब्रेक को बचाने के लिए, अपने लिए न्याय खड़ा करने के लिए, डेविल एनर्जी को समाप्त करने के लिए और प्रगति के मार्ग पर जाने के लिए। तो देखते हैं हमारी एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी क्या निकल कर आती है। बने रहिए साथ में। चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, ये कार्ड रिवर्स में आ गया है। ओके, तो मैं इसको इसमें ही लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी पर बहुत कार्य करना होगा, अपनी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ पर कार्य करना होगा, डिटैच होकर आगे बढ़ना होगा। आप वैसे भी मन से काफ़ी डिटैच होकर चल रहे हैं। देखिए स्ट्रैटेजी की बात हुई, स्ट्रैटेजी का कार्ड यहाँ बिल्कुल आ चुका है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। लास्ट कार्ड चेक करते। ओ माय गॉड, मून सेम आ गए हैं। तो डियर, यहाँ पर ये एनर्जी आपकी रहने वाली है। फ्यूचर में आप बिल्कुल स्ट्रांग बने हुए रहने वाले हैं। आप अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित भाव रख रहे हैं, यहाँ तक कि आप डिवाइन के कनेक्शन से भी जुड़े हुए हैं। आपकी जो सावन चक्रा है वो जागृत होने के कारण आपकी इंट्यूशन पावर जो ब्लॉक कर दी गई थी, सॉरी ये मैं पहले बताना भूल गई, आपकी इंट्यूशन पावर जो नहीं इमेजिनेशन कर पा रही थी, उसका कारण ये था कि किसी डेविल एनर्जी ने आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया था। तो आप कुछ चीज़ों को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, लेकिन अब आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि अब आपका वो जो लिंक बन गया था उसको आपने ब्रेक कर दिया है, इसलिए, है ना। अब आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आओगे, अपने बागडोर खुद अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो, और काफ़ी इंट्यूशन पावर आपकी फिर से बढ़ जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। स्पिरिट गाइड आपके पास आए हुए हैं। ओके, आपको कुछ संदेश दे रहे हैं, वो कुछ साइन दे रहे हैं, कुछ आपके घर में अलग हो रहा है, तो आप समझ जाना वो आपके घर इसलिए आए हैं। वो आपके एक स्पिरिट गाइड है जो आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो आपको फ्यूचर के लिए कुछ गाइड करने के लिए आपको नॉक कर रहे हैं। आप पूछेंगे कहाँ से आए हैं, तो पारलौकिक जगत से आए हुए हैं, और वहाँ से वो आकर आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। ये मैसेज आ रहा है मुझे इस कार्ड को देखते हुए, है ना। अचानक से आप घर में कुछ चीज़ें अचानक से गिर रही हैं, कहीं पर कुछ गिरा हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पर कुछ रखा हुआ नज़र आ रहा है, और आप सोच रहे ये किसने रख दिया। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसी ऊर्जा ने वहाँ पर वो चीज़ रखी है। ये मैसेज आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है, और आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ने वाली है, इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। आप अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन पर लेके जाओगे, क्योंकि बहुत जल्दी एक ऐसा इंसान आपके पास आ रहा है जो आपसे बहुत प्यार करता है, और उसके बातों से आप हील हो जाते हो, उसके आपके रहने से ही आप हील जाते हो, उसके साथ बोलने से ही आप हील हो जाते हो, क्योंकि वो आपके जीवन में खुशियाँ देने के लिए आया है, ग्रोथ देने के लिए आया है। जो बहुत सारे ब्लॉकेजेस है उसको ब्रेक करने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है। यस, बहुत दिनों से जो मनी ब्लॉकेजेस थे वो दूर होने वाले हैं इन फ्यूचर। जो बहुत दिनों से आप कुछ प्रोजेक्ट अटका हुआ, पैसा नहीं आ रहा है, ये सारे के डोर ओपन होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप में से जितने लोग भी मेष राशि के हैं, या फिर कुछ ऐसी राशि हैं और फायर साइन होगी, या मेष राशि ज़्यादा सुनाई दे रहा है, आप लोगों का इंटरनेट से रिलेटेड जो काम चल रहा है वो और बढ़ने वाला है, ग्रोथ मिलने वाली है आप लोगों को। वर्ल्ड में आप छाने वाले हो, बहुत सारे लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपसे और जुड़ते चले जाएंगे। ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। बस आप स्ट्रैटेजी बनाओ,
और अपनी सोच पर बिल्कुल। ओ माय गॉड, अगेन 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 यही कार्ड मुझे मिला था आज का वीडियो बनाने के लिए। सेम कृष्णा ने कार्ड रिपीट कर दिया, तो मुझे इस पर आपको बात करनी ही होगी, क्योंकि इस कार्ड के साथ कृष्णा ने मुझे कुछ मैसेजेस भी दिए थे। दी एंड को लेकर यहाँ कृष्णा ये बताना चाहते हैं कि कोई है जो आपको, देखो दो चीज़ यहाँ पर मैसेज मेरे को फील हो रहा है। कोई है जो आपको, आपके अस्तित्व को ख़त्म करना चाहता है, या तो फिर आपके जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको खराब किया या आपको बदनाम किया या आपके लिए गड्ढा खोदा, डियर, उनका एंड होते हुए यहाँ नजर आने वाला है। आपको कुछ चीज का एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे मैंने डिजास्टर नाम सुना था, वैसा ही कुछ मुझे यहाँ भी फील हो रहा है। लेकिन इसकी प्रिपरेशन आपको बचा लेगी, आपकी इच्छाओं के अनुसार आपको रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो सारा कुछ डिपेंड करता है आप क्या प्रिपेयर करते हो। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैडम क्या प्रिपेयर करें। ओके, जैसे मान लो कि बच्चे को आपको नर्सरी में डालना रहता है, तो आप उसको पोयम सुनाने लग जाते हो, ABCD की पोयम सुनाने लग जाते हो, है ना। तो ये प्रिपरेशन होती है ना। स्कूल बुक ले आए, वाटर बॉटल ले आए, छोटा सा टिफिन ले आए। तो वैसे ही आपके लाइफ के फ्यूचर की प्रिपरेशन करने के लिए कान्हा जी यहाँ बता रहे हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं कि यहाँ आपको प्रिपेयर करना होगा। ये जो ऐसे लोग हैं उनको आप एकदम भावुक होकर मिलते हो, अपना समझकर मिलते हो, अपनापन समझकर आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। लेकिन कोई है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है यहाँ पर, उस पर आपको यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। टाइम टू मूव ऑन। ऐसे लोगों से, ऐसी जगह से आपको निकल बाहर जाना चाहिए। एक ऐसा पाथ निकालिए जो आपके लिए बेहतर सिद्ध हो, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करना चाहिए आपको। लेकिन आपको कृष्णा जी कह रहे हैं अपने आप को कितना रोकोगे और कितना कारण बना बना के आप ये सोचोगे कि भाई मैं इस कारण हमसे ये नहीं होगा, उस कारण से हमसे नहीं होगा। तो अपने पीछे मुड़कर देखो कि क्या कोई आपकी राह देख रहा है, क्या आपको कहीं और जाना था। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉक नॉक का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, कुछ ऐसे डोर्स ओपन होने वाले हैं आपके, जिसको आप सोच तो रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ एक बहुत बड़ी मात्रा में आपके लाइफ में आते हुए आपको महसूस होंगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डियर, रिस्पेक्ट कीजिए अपने टीचर्स का, अपने मेंटर्स का। आपको रिस्पेक्ट करते ही हैं आप, नो डाउट। लेकिन यहाँ कृष्णा जी क्यों याद दिला रहे हैं, तो यदि कहीं छूट रहा है तो उसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्लियर कट कहा जा रहा है शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर एंड मेंटर। तो डियर, यहाँ पर ये कृष्णा जी ये भी कहना चाहते हैं कि हर जगह हमें सीखने मिल रहा है। पेड़ पौधों से सीखने मिलता है, पशु पक्षियों से सीखने मिलता है, परिवार से सीखने मिलता है, लोगों से सीखने मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति मेंटोर होता ही है, क्योंकि कहीं तो कहीं से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। और ये चीज़ जो होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव जंतु का, सबका रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, किसी का कुछ है जो जिसका सिलेक्शन होना बचा हुआ है, या तो फिर आप सही चीज़ों का सिलेक्शन करोगे, सही चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ोगे, डेस्टिनी तय करोगे। तो डियर, टाइम टू मूव ऑन में चेंज ऑफ प्लेस है। तो यही वक्त है जहां आपको बदल जाना चाहिए या फिर अपना स्थान बदल देना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन। ओ माय गॉड, यही कार्ड में आया था, ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से बहुत सारे लोग 555 को देख रहे हैं, और ये 555 आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है। 5 55 555, तो ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि आपको डिस्ट्रक्शन से बचाना चाहता है, जो आपको एक ऐसा सीड बनाना चाहता है ताकि आप एक सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न ज्ञानी बनकर आप बाहर निकलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चेंजेस को आपको देखना है, और इन चेंजेस को आप देखकर अपने लाइफ को एक बेहतर बनाने वाले हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जब डिस्टर्ब होती हैं तभी उस चीज़ में सुधार आता है।
तो जब अपने को कोई चीज़ अच्छी चाहिए तो कुछ चीज़ें बदलती भी है, और जो चीज़ बदलती हैं वही आपके लिए बेस्ट होती हैं। तो डियर, यहाँ पर आपका विचारधारा बदल रही है, आपकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, आपके एक्शन में परिवर्तन आ रहा है, आप भविष्य को लेकर नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। क्योंकि डियर, आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, या फॉरेन होकर आप ग्रोथ करने वाले हैं, या तो फिर आप कोई फॉरेन रिलेटेड कुछ कार्य करने वाले हैं। ये भी मैसेज है। अपने आप से प्यार कीजिए, खुल के जिए, हंसिए, खेलिए और एंजॉय कीजिए। साथ में आया है हेल्प इज़ ऑन द वे। यदि आप स्टक हो गए हैं, एक मदद आने वाली है, या तो ये रीडिंग मदद के रूप में आपके लाइफ में रहेगी, या तो फिर आपको कुछ मदद मिलने वाली है जो आपको रास्ता दिखाएगी ताकि आप अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। तो स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने प्रिपरेशन कीजिए और बेस्ट रिजल्ट देखिए। तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।